वक्त आपको बताते हैं सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि कई ऐसी और जगह हैं जहां पर कैसे इनको पकड़ा गया है, मुठभेड़ हुई है। यानी आप अंदाजा लगाइए कि क्या एक तरह से बड़ी साजिश रची जा रही है इन लोगों की ओर से। और चलिए अब बढ़ते आगे और बात करते हैं बैंक चोरों का ये एनकाउंटर, किस तरह से बैंक में लूट की जाती है, सेंधमारी लगाई जाती है और इसके बाद फरार होने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये सब के सब किस तरह से पकड़े गए, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। लखनऊ, कानपुर, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के लॉ एंड ऑर्डर से अपराधी सदमे में हैं। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति ने बदमाशों के नाक में दम कर रखा है। यूपी में जिस तरह से अपराध और अपराधियों का हिसाब हो रहा है, उससे बदमाशों के अंदर ऐसा खौफ भर गया है कि वो खुद ब खुद सरेंडर कर रहे हैं या तो 20 सड़क एनकाउंटर हो रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी ऐसा ही मामला देखने को मिला। वहां एक बैंक के 42 लॉकर तोड़ने वाले का एनकाउंटर हो गया। जानकारी के मुताबिक क्राइम टीम पूर्वी और चिन्हट इलाके में चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान कार सवार कुछ युवकों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। लखनऊ के चिन्हट इलाके के इंडियन ओवरसीज बैंक के लॉकर्स में हुई लूट मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ के किसानपथ इलाके में यह एनकाउंटर हुआ, जहां गिरफ्तारी हुई इसी जगह पर यह एनकाउंटर हुआ है और इस एनकाउंटर में एक आदमी के पैर में गोली लगी। दरअसल पुलिस ने एक आरोपी का एनकाउंटर जब किया तो गोली तमाम जो गाड़ी में लोग थे वो फायरिंग पुलिस के ऊपर करने लगे। 2 साथियों को पुलिस ने और गिरफ्तार इसमें किया है और उसके साथ ही दूसरी कार में सवार 4 जो साथी थे बताया जा रहा है वो फरार हो गए। पुलिस को देखकर बदमाश खेतों की तरफ भागे। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जबकि 2 मौके का फायदा उठाकर भाग निकले। इन बदमाशों ने एक बैंक पे चोरी की घटना को अंजाम दिया था। एक मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि 2 संदिग्ध गाड़ियां यहां से निकल रही हैं जो कल की घटना से कनेक्टेड हो सकती हैं। जब वो गाड़ियां वहां से पास हो रही थी तो पुलिस द्वारा उनको रोक के उनसे पूछताछ करने का प्रयास किया गया। इसमें से एक गाड़ी से एक व्यक्ति द्वारा पुलिस पर फायर कर दिया गया और जंगल खेतों की तरफ भागने का प्रयास किया गया। पुलिस द्वारा बचाव में सिखलाए हुए तरीके से जवाबी फायर किया गया, जिसमें उस व्यक्ति के पैर पे गोली लगी है। उसकी पहचान अरविंद कुमार के नाम से हुई है, निवासी सीताकुंडी, जनपद मुंगेर, बिहार का है, रहने वाला है। इसके पास से कल की घटना से कनेक्टेड कुछ सामान प्राप्त हुआ है। यूपी के कानपुर में भी पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली। वहां लूट और चोरी जैसी वारदात को अंजाम देने वाले गैंग को पुलिस की टीम जब धर दबोचने पहुंची तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के जवानों ने गोलीबारी की, जिसमें राहुल नाम के बदमाश को गोली लग गई और वो घायल हो गया। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, साथ ही उनके पास से अवैध हथियार जब्त किए हैं। डीसीपी साउथ अंकिता शर्मा ने गिरफ्तार करने वाली टीम को 25,000 का इनाम देने की घोषणा की। संदिग्ध व्यक्तियों को एक बाइक पर देखा, जिसमें उनसे पूछताछ करने का प्रयास किया गया तो वो तीनों जंगल की ओर भागने लगे। उसमें से उन लोगों ने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया, जिसमें जवाबी फायरिंग में एक व्यक्ति को गोली लगी है। बाकी 2 लोग जंगल की ओर भाग गए, जिसमें एक व्यापक सर्च ऑपरेशन चला के उन दोनों को भी पकड़ लिया गया है। 3 तमंचे, 2 खाली कारतूस और 6 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। यूपी में कानून व्यवस्था चुस्त है, अपराधी और माफिया पस्त हैं। ये सब एक दिन में नहीं हुआ। इसके लिए सीएम योगी की पुलिस ने पिछले 7 साल से जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम किया। यही वजह है कि पुलिस यूपी से अपराध का नामो निशान मिटाने में जुटी है। ऐसा ही मामला बुलंदशहर से सामने आया। वहां पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस ने 10,000 के इनामी बदमाश अमान और उसके साथ शाह आलम को धर दबोचा, लेकिन 2 आरोपी मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे, जिनकी तलाश जारी है। तेजी से आती हुई I-10 गाड़ी जिसको रोकने का प्रयास किया गया, उसने अपनी गाड़ी उल्टी दिशा में मोड़कर मऊ खेड़ा के पास भागने लग गए। पुलिस ने उनका पीछा किया तो उन्होंने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में 2 व्यक्तियों पर मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुए हैं। इनके पास से तमंचा और खाली कारतूस बरामद हुआ है और कुछ काटने के औजार भी बरामद हुए हैं। योगी ने जो कहा वो किया, बड़े से बड़े माफिया को जेल भेजा,
तो शार्प शूटरों का हिसाब हुआ। जीरो टॉलरेंस नीति ऐसी कि योगी सरकार के सख्त एक्शन के आगे एक एक कर अपराधी घुटनों पर आ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे घुसपैठियों की, जिनकी अब खैर नहीं है, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के देश के आज कई राज्यों में सघन अभियान चलाया गया, बल्कि बड़ा एक्शन भी लिया गया। तो देश भर में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ आज ऑपरेशन चलाया गया और इस ऑपरेशन के तहत देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां पे टीमों को लगाया गया। केंद्र और राज्य की एजेंसियों का यहां पे साझा अभियान चला। बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान की जा रही है और गिरफ्तारी की जा रही है। दिल्ली, महाराष्ट्र, असम, त्रिपुरा में छापेमारी की गई। महाराष्ट्र, असम से 16 बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ देश भर में अभियान चल रहा है, जिसके तहत महाराष्ट्र और असम में अलग अलग जगहों से 16 जो बांग्लादेशी हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। वहीं त्रिपुरा के अगरतला से भी अवैध तरीके से रह रहे 3 बांग्लादेशियों को पकड़ लिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली में बांग्लादेशी और रोहिंग्या के खिलाफ भी अभियान लगातार जारी है, जहां पे दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में अभियान चलाया जा रहा है। एमसीडी को भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया गया है। बाकायदे यहाँ पे जो नगर निगम के अलावा जो स्कूल चलते हैं उनमें भी जो पहचान पत्र है उसको भी खोजा जा रहा है और अलग अलग जो आधार कार्ड बनवा के लोग रह रहे हैं उनकी भी खोज की जा रही है, पड़ताल की जा रही है, उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। तो देखिए, चाहे बात करें असम की, त्रिपुरा की या दिल्ली की, देश के कई राज्यों में घुसपैठ को लेकर के ये बड़ी कार्रवाई है, ये बड़ी ड्रिल है, जिसके तहत यहाँ पे कई राज्यों से जो बांग्लादेशी हैं जो अवैध तरीके से छिपकर रह रहे थे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। राजधानी दिल्ली में भी ये ऑपरेशन चलाया गया है, पहचान पत्र की पड़ताल की जा रही है और एक्शन तगड़ा लिया जा रहा है। कुल मिलाकर के जो घुसपैठी रह रहे हैं यहाँ पर उनकी खैर नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पे बाकायदे जो राज्य की एजेंसियां हैं, जो देश की एजेंसियां हैं, उनकी ओर से एक्शन तेज कर दिया गया है। और दिल्ली में यह अभियान किस तरह से तेज है ये अब आपको बताते हैं, क्योंकि दिल्ली में वो लोग जो बांग्लादेशियों के रूप में अवैध रूप से यहां पर रह रहे हैं, रोहिंग्याओं के रूप में यहां पर रह रहे हैं, अब उन सब को लेकर के एक कड़ा एक्शन बरता जा रहा है। पिछले दिनों भी हमने देखा गया था कैसे पुलिस की जो टीम है वो वहां पर पहुंची थी, अलग अलग जगहों पर रेड लगातार की जा रही है और अब इस कड़ी में किस तरह से अलग अलग जगहों पर बड़ा एक्शन हो रहा है, एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, मांग हो रही है कि हिंदुओं के लिए सरकार कुछ करे, तो अब बांग्लादेश में हिंदुओं पर होते अत्याचार के बीच दिल्ली में बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की विदाई होना शुरू हो गया है। ये ताजा तस्वीरें हैं। दिल्ली पुलिस अब झुग्गी झोपड़ी में रह रहे लोगों से उनकी पहचान का पेपर मांग रही है। जो लोग कल तक कहते थे कि हम पेपर नहीं दिखाएंगे, हालत ये है कि अब उन्हें भी पेपर दिखाने पड़ रहे हैं और पहचान भी बतानी पड़ रही है। ये जांच का सिलसिला इसलिए शुरू हुआ है क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो उससे ठीक पहले दिल्ली के उपराज्यपाल ने आदेश दिया है कि दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी रोहिंग्या की पहचान की जाए। इसीलिए दिल्ली में झुग्गी झुग्गी जाकर दिल्ली पुलिस अब रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों की पहचान कर रही है। दिल्ली में बसे अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। अब तक दिल्ली पुलिस ने 200 से ज्यादा संदिग्धों की पहचान की है और पुलिस को शक है कि अवैध बांग्लादेशी हो सकते हैं। इसी आधार पर पुलिस जो है इन तमाम लोगों के आधार आईडी वेरीफाई कर रही है। इसके अलावा जो अन्य दस्तावेज इनके पास से मिले हैं उन दस्तावेज को देखा जा रहा है और ये कंफर्म किया जा रहा है कि वाकई में भारतीय नागरिक है या फिर अवैध बांग्लादेशी बन के यहाँ पे बसे हुए हैं। इसके अलावा पुलिस की जो ड्राइव है, चाहे मंगोलपुरी इलाका हो, सुल्तानपुरी इलाका हो या कालिंदी कुंज इलाका हो, जहाँ जहाँ से पुलिस को इनपुट मिल रहा है कि अवैध बांग्लादेशी या फिर रोहिंग्या वहाँ पे बसे हुए हैं, तो उन इलाकों में जाके पुलिस जो है उन तमाम लोगों के दस्तावेज चेक कर रही है। उसके आधार पर आगे की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। दिल्ली पुलिस पिछले कई दिनों से रोहिंग्या और बांग्लादेशी अभियान चला ही रही थी कि अब इसमें एमसीडी भी कूद पड़ी है। दिल्ली नगर निगम ने स्कूलों को निर्देश जारी किया है कि बांग्लादेशी बच्चों की पहचान की जाए और जो बांग्लादेशी दिल्ली में रह रहे हैं अगर उनके बच्चे होते हैं तो उनके बर्थ सर्टिफिकेट न जारी किए जाए। इसके अलावा आदेश में ये भी कहा गया है कि जहां भी बांग्लादेशी अवैध रूप से अतिक्रमण करके रह रहे हैं उस अतिक्रमण को तुरंत वहां से हटा दिया जाए।
दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली में बांग्लादेशी और रोहिंग्या पकड़ो अभियान शुरू हुआ तो दिल्ली पुलिस ने 175 से ज्यादा लोगों को संदिग्ध पाया, जिनके अब दस्तावेज जब्त करके पुलिस उनकी जांच कर रही है। लेकिन दिल्ली में चुनाव से पहले बांग्लादेशी और रोहिंग्या क्लीन ऑपरेशन पर माहौल चुनावी बन चुका है। दिल्ली की दोनों बड़ी पार्टी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच अब वॉक युद्ध शुरू हो चुका है। हमारे यूपी बिहार के लोगों को बांग्लादेशी कह के अपमानित करना बंद करो। उनको उजाड़ने की कार्रवाई, उनके बच्चों को अपमानित करने की कार्रवाई, उनके ऊपर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई अगर तुमने करने की कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा भाजपाइयों। हमारा शख्स ठीक निकला कि दिल्ली में विदेशी घुसपैठिए बसाए जा रहे हैं और इनको बसाने का काम देश की दुश्मन जो दिल्ली को खतरे में डालना चाहते हैं, दिल्ली की सुरक्षा को खतरे में डालना चाहते हैं, ये वो लोग हैं। और आम आदमी पार्टी ने उनको पनाह देने का काम किया। उनके वीडियोस दिखाई देते हैं अमानतुल्लाह खां के कि वो तो उन बांग्लादेशी और रोहिंग्या को 10-10 हज़ार रुपये बांट रहे हैं। तो इसका मतलब अरविंद केजरीवाल देश के टुकड़े टुकड़े गैंग करने वाला का जैसे हम बताते हैं, उनके रहनुमा बने हुए हैं। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस को जिन लोगों पर शक है कि वो रोहिंग्या हो सकते हैं, उनके आधार कार्ड की भी जांच हो रही है। पुलिस को शक है कि इन्होंने नकली पेपर तैयार करवाए और फर्जी आधार कार्ड बनवाया। अब इसकी जांच भी शुरू हो गई है। सारे डॉक्यूमेंट्स FRRO ऑफिस यानी कि फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस भेजा जा रहा है। दिल्ली पुलिस भी इन डॉक्यूमेंट्स को क्रॉस वेरीफाई कर रही है। अगर दस्तावेज फर्जी मिले तो आगे की कार्रवाई निश्चित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।